ऑसम। सो सबसे पहला स्ट्रैटेजी बोलिंजर बैंड के ऊपर। चलो सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड ऐड कर लेते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू में। सो दैट्स अ बोलिंजर बैंड। अब अगर आप बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स में यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट रखा है 2020 एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिस विच इज़ बेसिकली 20 मूविंग एवरेज, जो यहाँ पे आपको ऑरेंज लाइन दिख रहा है उसको हटा दूंगा। देन जो बीच में जो फिल कलर है उसको हटा दूंगा ताकि मैं प्राइस एक्शन पे फोकस कर पाऊँ। एंड देन जो मेरी मेन 2 लाइंस है उसको थोड़ा सा मैं थिक कर लूँगा। एक नंबर नीचे करते ही है, ये बेटर है। ओके, सो ये मेरे सेटिंग्स है यहाँ पे एंड इनपुट में ये एंड ओके। सो नाउ व्हाट आई वांट इन अ बोलिंजर बैंड, एक एग्जाम्पल के साथ में सीखते हैं। चलो सो सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड पर सीखते हैं, फिर एक बार हम चार्ट पे जा करके हर स्ट्रैटेजी पे 3 से 4 एग्जांपल्स देखेंगे अलग अलग। फर्स्ट ब्लैंक स्लाइड पे बोलिंजर बैंड, ये बोलिंजर बैंड है। एंड नाउ व्हाट वी वांट, किस तरीके से प्राइस मूव होना चाहिए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो जंप नहीं करते हैं मार्केट में, वो इंतज़ार करते हैं उनका सेटअप बनने का। गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर डोंट जंप टू द ट्रेड्स, दे वेट फॉर द राइट सेटअप्स। सो बोलिंजर बैंड के केस में राइट सेटअप क्या है जो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग अभी सिखाना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली सबसे पहला बोलिंजर बैंड आउट ऑफ द बैंड क्लोज होना चाहिए। इनकेस आपको अगर बोलिंजर बैंड नहीं पता है तो ये बेसिकली एक ऐसा बैंड है जिसके मार्केट अंदर 80% ऑफ द टाइम रहता है एंड 20% ऑफ द टाइम आउटसाइड द बैंड हमें मार्केट मिलता है। एंड इसी एक बेसिक से लॉजिक का हम यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे एंड एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना करके ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए मार्केट टू कम आउट ऑफ द बैंड। एक डाउन ट्रेंड के साथ में मार्केट बैंड के बाहर आया एंड देन मार्केट ऊपर गया एंड फिर से मार्केट नीचे आता है, बट दिस टाइम प्राइस इज इनसाइड द बोलिंजर बैंड। यहाँ पे मैं आपको 3 चार्ट दिखाऊंगा। पहले चार्ट में प्राइस बोलिंजर बैंड के अंदर है बट प्रीवियस लो के थोड़ा सा नीचे है। सेकंड में प्रॉपर डबल बॉटम है, सिमेट्रिक। एंड तीसरे में थोड़ा सा जो सेकंड लेग है वो ऊपर है। तीनों केस में जो सेकंड लेग है प्राइस का वो अंदर ही है बोलिंजर बैंड के, लेकिन पहले में नीचे है प्राइस फर्स्ट लेग के, सेकंड में इक्वल है एंड थर्ड में ऊपर है। ये तीनों केसेस चलते हैं। हम वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस ट्रेड कर रहे हैं, हम प्राइस विथ मोमेंटम इंडिकेटर डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं कर रहे। ये थोड़ी सी एडवांस वीडियो जा रही है बट डोंट वरी, मैं जब स्ट्रैटेजी अभी आपको एग्जांपल दूंगा बहुत ही मैं आसान कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको सिंपलिसिटी के साथ में समझ में आए एंट्री कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट कहाँ पे रखना है। सो ये तीनों में से कोई भी सेटअप चलेगा। सिंपल कंडीशन है, बेसिक डबल बॉटम होना चाहिए। फिर से ये देखो, ये डबल बॉटम होना चाहिए एंड बोलिंजर बैंड पहले में अंदर, मतलब बेसिकली पहले में प्राइस बाहर, दूसरे में अंदर, ये सेटअप बनना चाहिए। सेम चीज़ चलो चार्ट पे आके देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे पहला लेग आउट बना, दूसरा लेग इनसाइड बना जो सिमेट्रिक है, सेम है। एंड देन यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड बो यू कैन कीप 1:2 और 1:3 एज योर टारगेट। देन ये दूसरा एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ से पहले नीचे आता है, फिर यहाँ पे आउटसाइड द बैंड मार्केट जाता है, मार्केट बैंड के बाहर जाता है, देन मार्केट ऊपर आता है, फिर से नीचे आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे एक दूसरा बॉटम बनता है, बुलिश कैंडल बनता है। यहाँ पे आपको आउटसाइड इनसाइड पैटर्न मिलता है। फर्स्ट लेग इज आउटसाइड, सेकंड लेग इज इनसाइड, सो यू कैन बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो हियर एंड 1:2 और 3 टारगेट। इसी को मैं अगर आगे करूँगा, यू विल सी फैंटास्टिक रन। इट वॉज अडानी एंटरप्राइज, माइंड बॉगलिंग। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल बजाज फिनसर्व में मार्केट नीचे आता है, आउटसाइड द बैंड क्लोजिंग, येस, इनसाइड द बैंड क्लोजिंग, येस, सो यू कैन बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड वो 1:2 और 1:3 टारगेट। हमेशा हमें ये ब्लैंक स्लाइड याद रखना है, इसका फोटो निकाल लो या पेपर पे ड्रॉ कर लो। पहला लेग आउटसाइड, दूसरा लेग इनसाइड, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड यू कैन गो फॉर 1:2 और 1:3 एज अ टारगेट। बेसिकली
इसमें हमें रिस्क मैनेजमेंट ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ तो आंख बंद करके हर ट्रेड करे। हाँ, एक मिनिमम रिस्क के साथ में यू कैन एग्जीक्यूट एंड सी कि आपको वो स्ट्रैटेजी जमता है कि नहीं जमता है। यू कैन फिगर इट आउट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी बिकॉज वोलेटिलिटी के बहुत ही कम इंडिकेटर्स हैं जो आपको वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस ट्रेड करवाते हैं, एंड ये उनमें से एक है। देन यहाँ पे हम और एक एग्जांपल देख पाते हैं। फिर से जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। आउटसाइड द बैंड, यस, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इनसाइड द बैंड बुलिश कैंडल, यस, सो यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड यू कैन गो फॉर 1:2 और 1:3 टारगेट। वर्क्स वेल, यस और नो। चलो आज के दिन का आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में फर्स्ट लेग आउटसाइड, मार्केट ऊपर गया, डबल बॉटम बना, सेकंड लेग इनसाइड, यू कैन बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, 1:2 1:3 टारगेट, एंड वो फैंटास्टिक। सो ये जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो प्रॉफिट्स वाले थे जहाँ पे ट्रेड चले हैं, बट स्टॉप लॉसेस भी होंगे। मैं मेरी टीम को आपको कहूँगा कि आपको एक हाथ दो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा दे, 2-3 लाइक साथ में बाजू बाजू में जहाँ पे स्टॉप लॉस हुए हैं। यस, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 एग्जाम्पल है जहाँ पे वी हैड एन स्टॉप लॉस एंड इनसाइड एंड आउटसाइड। मार्केट नीचे आया आउटसाइड द बैंड, यस, ऊपर गया, यस, बुलिश कैंडल बना इनसाइड द बैंड नियर टू द प्रीवियस लेग, यस, बट फिर एक बार मार्केट नीचे गया, यस, एंड तीनों में आप देखोगे वही चीज़ सेम रिपीट होती है। यस, सो प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, बट यू नीड टू फिगर इट आउट व्हाट सूट्स यू। दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अब दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं 5 में से, विच इज़ बेसिकली हमारा अपना 44 मूविंग एवरेज। इन केस आपको नहीं पता ये नहीं अगर ऐसा फील हो रहा है देन इट्स ओके, थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ने देखा, अगर आप मतलब टोटल व्यूज़ देखोगे ऑन दिस स्ट्रैटेजी इज मोर देन 1 करोड़ व्यूज़ ऑन वन सिंगल स्ट्रैटेजी, एंड इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरी दुनिया में किसी भी स्ट्रैटेजी पे 1 करोड़ के ऊपर व्यूज़ नहीं है। सो दिस इज़ दैट स्ट्रैटेजी। लेट मी पुट इट अ 44 मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे 50 है, उसको 44 कर लेते हैं, एंड ब्लू को ब्लू रहने देते हैं, एंड दैट्स योर 44 मूविंग एवरेज। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस फेज देखेंगे 8-10 स्टॉक में जो इतने से पैच में कुछ अगर ट्रेड्स बने हैं तो लॉसेस भी देखेंगे, प्रॉफिट्स भी देखेंगे। जैसे कि आपको पता है हमेशा प्रॉफिट्स नहीं होते, हमेशा लॉसेस नहीं होते, बोथ इज अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ मार्केट। अगेन सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड पे बता देता हूँ जिनको अगर पता नहीं है 44 मूविंग एवरेज, एंड बहुत लोगों के लिए रिविजन ऑन 44 मूविंग एवरेज। सो बेसिकली when 44 moving average is rising, that is your buy phase. Then when 44 moving average is falling, that is your shorting phase. And अगर ये sideways है तो no trading zone। ये आपके phases है, डेली चार्ट पे करना है, और डेली चार्ट पे जब ये सिनारियो बनता है आपको राइजिंग 44 मिलता है, वहाँ पे जूम इन करना है। राइजिंग 44 के अंदर यू नीड अ बुलिश कैंडल टेकिंग सपोर्ट ऑन 44 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे 2 चार्ट है, एक में प्राइस क्रॉसओवर हो रहा है और एक में सपोर्ट हो रहा है। तो हमें ये सपोर्ट चाहिए, क्रॉसओवर नहीं चाहिए। सपोर्ट वाले ट्रेड करेंगे। सो जब हमें 44 मूविंग एवरेज राइजिंग पे सपोर्ट मिलता है, एक बुलिश कैंडल मिलता है, बाय वादा है, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 कैन बी योर क्लीन सिंपल इजी टारगेट। यस, सो अगर हम इस चार्ट में देखें, यहाँ पे यू हैड दैट ट्रेड बाय अबाउट द स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड शायद 1:2 हुआ है, नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर, बट नहीं हुआ है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। देन यहाँ पे वी हैड दिस वन गुड ट्रेड इन ACC। यहाँ पे यू कैन बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड ईजिली यहाँ पे 1:2 हो चुका होगा। देन दैट्स अडानी एंटरप्राइज, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड बो वर्क्स वेल, फैंटास्टिक। उसके बाद में दैट्स AWD, बाइंग ट्रेड नहीं है, शॉर्टिंग ट्रेड है, बट व्हेन मूविंग एवरेज इज फॉलिंग, जब रेजिस्टेंस होता है इस तरीके से, यू कैन शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, एंड 1:2 टारगेट। फिर से एक बार आया, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, एंड 1:2 कैन बी द टारगेट। फिर उसके बाद में और एक एग्जाम्पल, बजाज होल्डिंग, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 इज अ टारगेट।
एंड ये आखिरी एग्जाम्पल, नहीं तो मैं पूरा दिन आपका निकाल दूंगा। 24 घंटे में आपको सिर्फ 44 मूविंग एवरेज ही समझा सकता हूँ दैट क्यों ये स्विंग ट्रेडिंग में हिस्टोरिक स्ट्रैटेजी है, क्यों ये सिंपल आसान बेसिक सी बात है, बट इट वर्क्स। So buy above the high, stop loss below the low, 1:2 target. Buy above the high, stop loss below the low, 1:2 target. Buy above the high, stop loss below the low, 1:2 target. Wow. क्या ये स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस नहीं होते हैं? होते हैं। सी दिस 1 2 3 स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। सो क्या 100% काम करता है? नहीं। यू नीड टू फाइंड व्हाट सूट्स यू। क्या आपको जमता है कि नहीं जमता है? अदरवाइज नथिंग वर्क्स, और यू कैन से एवरीथिंग वर्क्स। 2024 में, या मैं कहूँगा आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा आज के दिन पे, 2023 में हर स्टॉक में निफ्टी 500 के 500 स्टॉक में मैं चाहूँगा कि आप ये चेक करो। हर बार जब जब मार्केट 44 पे आया, ऐसे मार्क करो, ऐसे मार्क करो, ऐसे मार्क करो, फिर आगे चलो, फिर यहाँ पे मार्क करो, देखो स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे ऐसे एक्स कर दो। ऐसे करके मैं चाहूँगा कि आप हर एक स्टॉक, निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स मार्क करो एंड ट्रेड करो। ट्रेड करो मतलब लाइक प्रैक्टिस पे ट्रेड करो। आपको एक रियलाइजेशन होगा, जो रियलाइजेशन नंबर 1, ट्रेड सक्सीड्स एंड ट्रेड फेल्स। चलते भी है, फेल भी होते हैं। दूसरा रियलाइजेशन होगा कि all the trade works together at the same time and all the trades fail together at the same time। मतलब कोई ऐसे महीने होते हैं जहाँ पे सब चलेगा और कोई ऐसे महीने होते हैं जहाँ पे सब फेल होगा। तीसरा रियलाइजेशन होगा कि जब भी मूविंग एवरेज टर्न होना शुरू करता है, आपको छोड़ना है, आपको ट्रेड्स करना बंद करना है। जब भी मूविंग एवरेज ये साइडवेज होता है, शुरू हो जाता है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए रोक देनी है जब तक फिर से राइजिंग स्टॉक्स नहीं होते हैं। अगला रियलाइजेशन होगा कि आपको हर बार स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, उसके बिना आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगला रियलाइजेशन होगा कि अगर ये 2023 में का ये परफॉर्मेंस है तो 2022 देखते हैं, 2021 देखते हैं, 2020 देखते हैं, 2019 देखते हैं। एंड अगर आपने पिछले 5-7 साल का परफॉर्मेंस को मेहनत करके प्रैक्टिस कर लिया तो 2024 में दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजी फॉर यू। अगेन एक चीज मैं आपको कहूँगा दैट डोंट ट्राई टू मेक इट अलगो पे नहीं चलेगा। मैं ही आपको बता दूंगा कि क्या आएगा क्या नहीं होगा, बट उस पर नहीं चलेगा। इट्स एन ह्यूमन कॉल। You need to find the right market visually. You need to select the right stocks visually. कौन सा ऐसा स्टॉक है जो ये रिदम में चलता है? कोई फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है जो एक्सट्रीम वोलेटाइल रहा है हमेशा, तो अब इस पे अगर सपोर्ट आए तो शायद हम नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज हिस्टोरिकली ये स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में या जोन में रहा है, या एक वो 44 को रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। बट लेट्स से और कोई स्टॉक है फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट मिल रहा है 44 को अक्रॉस द ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी खुद है तो निफ्टी खुद 44 को काफ़ी रिस्पेक्ट देता है। सो दोज आर द स्टॉक्स जहाँ पे ये बेटर परफॉर्म करेगा। सो वो आपको मेहनत एंड प्रैक्टिस से आएगा कि कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद में तीसरा स्ट्रैटेजी 3 टॉप ट्रैप या 3 बॉटम ट्रैप। अगर मैं यहीं पे दिखाऊँ, जो मेरे पास चार्ट खुला हुआ है विच इज़ बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहीं पे मुझे एक ट्रैप दिखा बोलते ही सी दिस। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट पहले एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, वहीं पे फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड देयर लेट मी मेक इट वेरी हॉरिजॉन्टल। सो तीसरा बॉटम बनाया, वहाँ पे मार्केट ट्रैप हुआ एंड इट शूटेड अप लाइक सो रॉकेट फ्रॉम दिस इज मोटामोटी 97 रुपीज़ टू 143 रुपीज़। तो इस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करा जाता है। मार्केट एक बॉटम बनाता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसा लगता है अभी जाएगा, फिर बॉटम बनाता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसा लगता है अभी ऊपर जाएगा, फिर वो बॉटम टूट जाता है, बहुत बड़ा ब्लैक कैंडल आता है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स या तो स्टॉप लॉस हो जाते हैं, या तो शॉर्ट करते हैं, या तो एग्जिट हो जाते हैं, या तो छोड़ देते हैं अपनी बाइंग पोजीशन को। एंड उसके बाद में मार्केट ऊपर खींच करके लेके जाता है। सो इट्स अ 3 बॉटम ट्रैप स्ट्रैटेजी जिसमें आपको नहीं फंसना है। ये देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल है सेम स्ट्रैटेजी का।
सी दिस, मार्केट नीचे आया, एक बॉटम बना, दूसरा बना, तीसरा बना, ऊपर गया, फिर नीचे आया, प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, एंड देन इट शूट्स अप, फिर आया, फिर इट शूट्स अप। तो इस तरीके के पैटर्न्स में ट्रेडर्स को ट्रैप करा जाता है। तो आप पूछोगे अच्छा ट्रेड कहाँ पे करना है फिर, वेयर एंड व्हेन वी कैन ट्रेड। सो लेट मी गिव यू दोज एग्जांपल्स। सी दिस, one more classic trap example, fantastic, this is BEL, पहला बॉटम बना यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर गया, दूसरा फिर ऊपर गया, तीसरा फिर ऊपर गया, चौथा फिर ऊपर गया, पांचवा फिर थोड़ा ऊपर गया, साइडवेज हुआ एंड ब्रेक डाउन। इट लुक्स लाइक एक बहुत बड़ा साइडवेज मार्केट हैज़ ब्रोकन डाउन, एंड ऐसा लग रहा है कि अब तो मार्केट गिर ही जाएगा, ख़त्म हो गया। अगला ही कैंडल स्नैप अप, गैप अप एंड बो, बिग ग्रीन कैंडल। अगला ही कैंडल वो रॉकेट, अगला ही कैंडल फिर एक रॉकेट। बाय कहाँ पे करोगे? सो व्हाट यू कैन डू, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो कैंडल बनी, आप इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस यही लो बनेगा, मैं जानता हूँ थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, बट दिस वर्क्स। रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करा जाता है इस तरीके से ब्रेकडाउन में, एंड अगर हमारी अवेयरनेस है ट्रैप पे, अगर 3 बॉटम 4 बॉटम्स के ट्रैप के बाद में अगर हम FII DII आप जो भी कहो स्मार्ट मनी के साथ में मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ, देन इट वुड बी अ ग्रेट बेट। देन और एग्जांपल देखते हैं। सी दिस, सो बहुत बड़ा चार्ट है ये, बर्जर पेंट्स जैसा कंपनी। सी बर्जर पेंट्स इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, कोई आम ऑपरेटर इसको नहीं चला सकता है। इट्स अ बिग कंपनी। बॉटम मारा, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर दूसरी बार टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर तीसरी बार थोड़ा दूर रहा पर फिर ऊपर गया, एंड ये चौथी बार आता है, पहले नीचे क्लोजिंग देता है, सी दिस रेड कैंडल क्लोजिंग बिलो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड उसका अगला कैंडल आता है बुलिश कैंडल, मार्केट वापस ऊपर आ जाता है, क्लोजिंग ऊपर दे देता है। दैट्स द टाइम यू कैन प्ले अ बेट, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड यू कैन गो फॉर 1:2, 1:3 और इवन मोर टारगेट्स। 3 बॉटम ट्रैप स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द क्लासिक स्ट्रैटेजी जो हमने पिछले साल शेयर करी आपके साथ में, एंड इट्स अ माइंड बॉगलिंग। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस अ लॉट टू मास्टर दिस। आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पे, पर हाँ अगर आपको जम गया तो मज़ा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। उसके बाद में चौथा स्ट्रैटेजी आता है हमारा 3MA स्ट्रैटेजी। इट्स एन फैंटास्टिक एडवांस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे एक की फिल्टर है स्टॉक सिलेक्शन, जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बट एक बार वो हो गया, विच यू कैन डू इट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस, कॉमन सेंस और फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद में आप खुद के तरीके से स्टॉक ढूंढ लीजिए कि कौन से में करना है, फिर एंट्री कैसे करना है वो मैं आपको एक मज़ेदार एक एडवांस तरीका बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वांट इज 200 मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे हम एक 200 मूविंग एवरेज ले लेते हैं, ऐड ही कर देते हैं यहाँ पे हम 2, एंड हम सेट कर लेते हैं तीनों मूविंग एवरेजेस को। सबसे पहले मैं बनाता हूँ 200 मूविंग एवरेज, मेक इट 200, यहाँ पे जाके ब्लैक कलर, एंड इसको बिल्कुल ही हम थिक कर देंगे। ओके, उसके बाद में एक हमें चाहिए रेड मूविंग एवरेज, जिसको हम नाम देंगे 34 मूविंग एवरेज, इसको भी थोड़ा सा थिक कर देंगे। एंड उसके बाद में हम एक MA देंगे जिसको हम करेंगे 13 MA, 13, उसको हम ब्लू ही रखेंगे। सो कुछ इस तरीके से हमें मूविंग एवरेजेस दिखेंगे। इसको सेम कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं 200 मूविंग एवरेज या ट्रेंड ट्रिगर को। हमें क्या चाहिए? बेसिकली व्हाट वी वांट इज फर्स्ट अ गुड कुछ डाउन ट्रेंड इस तरीके से। एक बार मार्केट नीचे आता है, 200 के नीचे होता है, फिर मार्केट 200 के ऊपर आता है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे
तो मार्केट 200 के ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे हम 200 के पास स्टेबल हो गया. सो मार्केट गॉट स्टेबल अबाव 200. सो मार्केट जब ये स्टेबल होता है 200 के ऊपर ये जोन में, इसके बाद में आफ्टर दिस व्हाट वी वांट इज ब्लू लाइन क्रॉसिंग रेड नीचे से ऊपर, जो हुआ यहाँ पे. इसको एक बार ब्लैंक पेपर पे समझते हैं तो थोड़ा सा चार्ट पे आपको समझने को आसानी होगी. आपको सबसे पहले क्या चाहिए, प्राइस टू गो अबव 200 इस तरीके से, देन वहाँ पे स्टेबल होना चाहिए. स्टेबल होने के बाद क्या होगा, 2 मूविंग एवरेज आएंगी 13 और 34. तो पहले क्या हुआ, 13 मूविंग एवरेज नीचे गया, 13 मूविंग एवरेज 34 के नीचे गया, फिर ऊपर गया. सो जब ये ब्लू लाइन क्रॉस करता है अपवर्ड्स टू द 34, दैट्स योर एंट्री. You can go for minimum 1:3 and above you can plan with your strategy, but minimum I can say 1:3. अगले साल ये strategy को mastery करते हो अगर आप, वो मज़ा आ जाएगा. इसके ऊपर हमने पूरी 1.5 घंटे की वीडियो बना करके रखी हुई है. आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस पूरी 1.5 घंटे की वीडियो को देखना. एंड दिस इज़ मास्टर स्ट्रोक, दिस इज़ मास्टर स्ट्रैटेजी. इसमें काफ़ी सारे एंगल है जो बहुत ही की एंगल है. सबसे पहले ये मूविंग एवरेज का एंगल के 200 के ऊपर क्रॉस होना चाहिए, तो इट्स अ बुलिश सिग्नल. फिर 34 मतलब 13-34 को क्रॉस करेगा तो एक प्रॉपर अच्छे भाव पे एंट्री मिला. स्टॉप लॉस 2 आप रख सकते हो, 2 ऑप्शन है. एक ये जो क्रॉस करती है, आप जो कैंडल पे बाय कर रहे हो, बाय अबाउट द स्टॉप लॉस बिलो द लो, सो वो एक कैंडल कुड बी योर गुड स्टॉप लॉस. एंड दूसरा स्टॉप लॉस आप रख सकते हो विच इज़ 34 मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेल कर लो, एंड जब तक 34 ऊपर जा रहा है यू कैन गो विथ दैट. एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा. सो नाउ सी दिस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट पहले 200 के नीचे था, फिर यहाँ पे 200 के ऊपर क्रॉस हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, स्टेबिलिटी मिली, स्टेबल हुआ. स्टेबल होने के बाद में ब्लू लाइन क्रॉसेस अपवर्ड्स टू द 34, जो यहाँ पे ये जोन में होता है, बुलिश कैंडल आता है, यू कैन बाय अबाउट द स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड सी दिस. दिस इज वेरी रीसेंट एग्जांपल जो अभी ही हुआ है कुछ दिनों पहले. दैट्स व्हाट वी वांट. मैं आपको और 2-3 एग्जांपल यहीं पे ऐड कर देता हूँ मेरे पिछले वीडियो में से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. आप और थोड़ा सा समझ लो, एंड देन मे बी इफ़ यू वांट देन यू कैन वॉच दैट कंप्लीट वीडियो. सो यहाँ पे हम 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो सी दिस, ये एक बड़ा सा राउंड ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे मार्केट 200 के ऊपर गया, स्टॉक 200 के ऊपर जाके स्टेबल हुआ. स्टेबल होने के बाद में यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, ये ट्रिगर हुआ, एंड फिर ये ट्रेड चला. दूसरा स्टॉक देखो, ये एक बड़ा सा राउंड ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे मार्केट 200 के ऊपर गया, स्टॉक 200 के ऊपर जाके स्टेबल हुआ. स्टेबल होने के बाद में यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, ये ट्रिगर हुआ, एंड फिर ये ट्रेड चला. तीसरा स्टॉक देखो, ये एक बड़ा सा राउंड ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे मार्केट 200 के ऊपर गया, स्टॉक 200 के ऊपर जाके स्टेबल हुआ. स्टेबल होने के बाद में यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, ये ट्रिगर हुआ, एंड फिर ये ट्रेड चला. चौथा स्टॉक देखो, ये एक बड़ा सा राउंड ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे मार्केट 200 के ऊपर गया, स्टॉक 200 के ऊपर जाके स्टेबल हुआ. स्टेबल होने के बाद में यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, ये ट्रिगर हुआ, ये स्टॉप लॉस है. सब कुछ है पर स्टॉप लॉस हुआ. पांचवा ट्रेड देखो, ये एक बड़ा सा राउंड ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे मार्केट 200 के ऊपर गया, स्टॉक 200 के ऊपर जाके स्टेबल हुआ. स्टेबल होने के बाद में यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, ये ट्रिगर हुआ, एंड फिर ये ट्रेड चला. चलो ग्रेट. तो अब हम आगे जाते हैं पांचवी और आखिरी स्ट्रैटेजी की ओर, विच इज़ योर क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजी. ऑसम. सो ये स्ट्रैटेजी आप क्रूड ऑयल में नहीं पर बेसिकली पूरे कमोडिटी सेगमेंट में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे हम 66 मूविंग एवरेज ऐड करेंगे. सबसे पहले 66 मूविंग एवरेज. You can use that on a 1 hour chart, daily chart or 2 hours chart. It's depend on your preference and choice.
एक बार लेट्स से मैं अभी आया 2 घंटे के चार्ट पे, 2 घंटे के चार्ट पे आने के पहले सबसे पहले मूविंग एवरेज बेसिक यूज़ करेंगे, विच इज़ बेसिकली और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। राइजिंग है तो बाय जोन, फॉलिंग है तो सेल जोन, एंड जहाँ जहाँ पे साइडवेज पैच आपको दिख रहे हैं वो सारे साइडवेज जोन विच इज़ नो ट्रेड जोन। ये तो सिंपल बेसिक हमारी पुरानी चीज़ हो गई। उसके बाद में व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ऐड अ स्टोचैस्टिक। हम स्टोचैस्टिक ऐड करेंगे। यहाँ पे आप सेटिंग्स देख लो, 75, 35 एंड इनपुट में ये है, ठीक है। यहाँ पे रीस्किल कर देते हैं। ओके, सो नाउ द ट्रेडिंग सिस्टम इज़ वेरी सिंपल। What you want is a falling moving average, जो ये पूरे के पूरे चार्ट में मुझे मोटा मोटी दिख रहा है, ये पैच को छोड़ के। अब उस पैच में वहाँ पे आपको क्या चाहिए, फॉलिंग। सबसे पहले हम ब्लैंक स्लाइड पे समझते हैं, तो फॉलिंग मूविंग एवरेज है एंड देन स्टोचैस्टिक में क्या चाहिए, इट शुड गो अबाउ 75 एंड कम बिलो 75। ये जो क्रॉस ओवर है 75 के नीचे के साइड में, दोज आर योर शॉर्ट पॉइंट्स। यहाँ पे 4 आपको शॉर्ट पॉइंट दिख रहे हैं, ये 4 आपके शॉर्ट पॉइंट है एंड इसको हम बाय कर देते हैं। बाय के सिनारियो में यू नीड 66 मूविंग एवरेज राइजिंग एंड स्टोचैस्टिक 35 यूज़ कर रहे हैं हाँ हम। सो फ्रॉम द बॉटम साइड जब वो 35 के ऊपर के साइड में क्रॉस करता है, बूम, दीज आर योर बाय पॉइंट। यहाँ पे हम बाय करेंगे कैंडल के ऊपर। यू कैन गो फॉर 1:2, सो बाय अबाउट द स्टॉप लॉस बिलो द लाइन, टारगेट कैन बी 1:2। यहाँ पे हम समझते अ ग्रेट रन, यू कैन से ग्रेट प्रॉफिटेबल रन इन दिस चार्ट। फर्स्ट चार्ट यहाँ पे ट्रेड मिला, सेकंड यहाँ पे मिला, थर्ड यहाँ पे मिला, फोर्थ यहाँ पे मिला जो स्टॉप लॉस है, फिफ्थ यहाँ पे मिला जो अच्छा चला, सिक्स्थ यहाँ पे मिलेगा। फिर ये साइडवेज हो गया तो कुछ टाइम हम ट्रेड नहीं करेंगे एंड देन अभी करंट मार्केट में वो ट्रेड चल रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पे मिले, 1-2 स्टॉप लॉस है, बाकी सारे अच्छे चले हैं ये फेज़ में ट्रेड। एक बाय जोन पकड़ते हैं हम, सी दिस। इस बाय जोन में यू हैड दिस वन ट्रेड, जब ये क्रॉस हुआ, यहाँ पे क्रॉस हुआ, 2, 3, यहाँ पे 4, 5, 6 ये स्टॉप लॉस हुआ एंड देन फिर मूविंग एवरेज आप देख पा रहे रहोगे टर्न हो चुका है। सो यहाँ पे 1-2 स्टॉप लॉस है, बाकी मोटा मोटी ट्रेड अच्छे चले हैं। सो यही स्ट्रैटेजी है, सिंपल है, बहुत आसान है, बस एग्जीक्यूट करना है। सिंपल क्लासिक स्ट्रैटेजी बट नाइस वन या। सो आप इसको क्रूड ऑयल में यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी मार्केट इस तरीके से वोलेटाइल है वो टाइम पे इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं करना है। एंड वही मैं कहता हूँ, जब हम अल्गो बिठाते तो उसको समझ में नहीं आता ये सारे फेजेस, ये विजुअल साइडवेज है। सो ऐसे फेजेस में ट्रेड नहीं करना है, हमें क्लीन अप ट्रेंड चाहिए। यहाँ पे जैसा है तो कैसे पता चलता है, एक साइडवेज बॉक्स बना लो यार, ऐसे एक बॉक्स बना लो, आपको समझ जाएगा जब वो ब्रेकआउट हुआ तो। सो यहाँ पे देखो, यहीं से अच्छा ट्रेड शुरू हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट करा एंड बूम। सो दैट्स योर फर्स्ट गुड ट्रेड। सो इट्स अ स्टोचैस्टिक इन अ क्रूड ऑयल। ये 5वां स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आप कर सकते हो। ये 5 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमने डिटेल में कवर करे हैं ये चैनल के ऊपर। तो अगर आप चाहो 1.5 घंटा बिताना, सो बेसिकली 5 स्ट्रैटेजी के लिए शायद आपके 5 से 6 घंटे के ऊपर का टाइम जाएगा। सो इन केस यू रियली वांट टू स्पेंड दैट टाइम एंड एफर्ट, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सारी चीज़ें सीख पाओ और ट्रेड कर पाओ। यस, तो मुझे ये वीडियो कैसा लगा है बताना। बाकी आई एम गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।